हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एमए इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। साउ जो है ये सार्क के द्वारा क्रिएट किया गया था। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और ये यूनिवर्सिटी जब क्रिएट की गई थी तो इस तरीके से प्रोविज़न किया गया था कि जहाँ पे सार्क के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन दिया जा सके, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके, स्पेशली इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी पे बारे में बात करेंगे। हम लोग बातें करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कब इसका फॉर्म आ जाएगा, इसमें सीट्स कितनी होती है, फ़ी क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या है। तो अगर आप लोग इस बार एमए इंटरनेशनल रिलेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम लोग सारी चीज़ जो है डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि सार्क को क्रैक करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करना होगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है फटाफट एग्ज़ाम ट्रेजी को, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल भी दबा ले, सो दैट जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होता है वो सारा आपको मिलता रहे। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि एग्ज़ाम ट्रेजी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है सो दैट कि आपका प्रिपरेशन 100% हो सके और साउथ जैसे यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल सके। इसके साथ ही साउथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम 2014 से लेकर 2021 तक का। और इसके साथ साथ साउथ के लिए हम लोग डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी बनाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप भी दिया जाता है अपार्ट फ्रॉम जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाता है, हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है, फैकल्टीज अच्छे हैं, इनका जो ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम है वो काफ़ी अच्छा है, तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो आइए इसी के बारे में अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। तो सार्क की जो यूनिवर्सिटी है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो सभी कंट्रीज़ में आप बोल सकते हैं कि डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए टोटल 15 ही सीट्स हैं और सॉरी, और इनफैक्ट ये 15 सीट्स भी अगर आप देखिएगा जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है तो सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को ही साउथ में एडमिशन दिया जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट जो होती है वो इंडियन स्टूडेंट्स की होती है कि उनको एडमिशन मिल सके। दूसरा है कि साउथ का एग्ज़ाम कब होता है या उसका पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो अगर आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं तो उसके रिलेटिवली साउथ का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है बहुत पहले ही करा दिया जाता है। और इनफैक्ट इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, तो आप ये बोल सकते हैं कि फॉर्म जो है मार्च में निकल जाता है और वहीं एग्ज़ाम जो है आपका 10 से 15 अप्रैल के बीच में हो जाता है। फॉर्म भरने का रफली जो टाइमिंग होता है अराउंड 20 डेज़ का होता है। तो एक बार जब फॉर्म आएगा तो उसके समय भी हम लोग आपको बताएंगे। तो आप रफली देखिएगा, अगर आप एग्ज़ाम की टाइमिंग को देख रहे हैं तो जैन में अराउंड 15-16 डेज़ हो गया है, तो आपके पास रफली अराउंड 3 मंथ्स का टाइम है प्रिपरेशन करने का। और इसीलिए अगर आप लोग सीरियस हैं इस बार की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो साउथ एक अच्छा ऑप्शन है जहां पे आप आईआर पढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो हैं ही, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जितने लोग लेट से प्रिपरेशन करते हैं या ढंग से नहीं प्रिपरेशन करते हैं, फिर वो बोलते हैं कि सर यहाँ पे एडमिशन ले लें, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, तो उससे तो मच बेटर है ये साउथ है। ठीक है, तो ये यानी रफली आप मान के चलिए कि आपके पास 3 मंथ्स है आप प्रिपरेशन करने का। सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ फ़ी।
तो अगर हम फ़ी की बात करते हैं तो जितने भी आपके जो इंडियन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक JNU, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे साउ के जैसा ही इंटरनेशनल रिलेशन का जो कोर्सेज है उसके कंपैरिजन में साउ का फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा है। एक है आपका वन टाइम फ़ी लगता है, वो $100 है, जो आपका सेमेस्टर फ़ी है। अब MA का जो प्रोग्राम है 2 इयर्स हो जाता है, यानी 4 सेम हो जाता है, तो इसका जो सेमेस्टर फ़ी है $440 है। और वहीं सिक्योरिटी जो है ये भी आपका $100 है। तो $100 इंटू मान लीजिए आप 75 कर देते हैं तो 7500, और इसी को अगर आप मान लीजिए इसमें कर देते हैं तो ये रफली आपका 32 से 33,000 हो जाता है। और ये आपका हो जाता है अगेन 7500। ये जो है नॉन रिफंडेबल है, ये सिक्योरिटी जो है आपका रिफंडेबल है, यानी कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये आपका $100 वापस हो जाएगा। और सेमेस्टर फ़ी जो है आपका रफली 32 से 35K तक आप मान सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं JNU का तो वहाँ पे आपको रफली 150, यानी आप बोल सकते हैं कि $2 ही है आपका सेमेस्टर फ़ी। लेकिन साउ में एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिया जाता है, और जो स्कॉलरशिप का रेंज है वो 75 to 80% तक भी कुछ स्टूडेंट्स को मिलता है जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं। नहीं तो रफली मान लीजिए 50-60% तो आपको आसानी से स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो इसलिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। प्लस अगर हम लोग वहीं बात करते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटी की, तो हॉस्टल भी वहाँ का एक्सपेंसिव है, लेकिन उसके लिए भी फिर आपको सब्सिडाइज किया जाता है। और इन कंपैरिजन टू हॉस्टल ऑफ एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनका हॉस्टल जो है क्लास अपार्ट है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल है जहाँ पे आपको अलग अलग कंट्रीज से स्टूडेंट आते हैं, तो उस स्टैंडर्ड से ही आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो आप ये बोल सकते हैं कि हॉस्टल के मामले में तो साउ जो है बेस्ट है, मच बेटर देन इन टर्म्स ऑफ जो JNU या दिल्ली यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं साउ के फैकल्टीज़ का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप वहाँ हॉस्टल के लिए नहीं, वहाँ के फैकल्टीज़, वहाँ के एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो साउ के साथ एडवांटेज ये है कि बहुत सारे जो JNU के प्रोडक्ट्स हैं, जो JNU से पास आउट है, वो सारे ही साउ में फैकल्टीज है, तो फिर वहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। और प्लस इंटरनेशनल एक्सपोजर तो है ही, क्योंकि साउ बहुत सारे मीटिंग्स, इवेंट, कॉन्फ्रेंसेस कराती रहती है और आपको उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो एक्सपोजर शायद आपको साउ प्रोवाइड करता है वो आपको JNU भी नहीं प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन विद द आउटर वर्ल्ड, नॉट अर्थ के बाहर, JNU या इंडिया के बाहर। ठीक है, अब फाइनली आ जाते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे, क्योंकि लास्ट जो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है कि एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, एग्ज़ाम क्रैक भी होगा कि नहीं होगा। तो एग्ज़ाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो साउ का एग्ज़ाम है वो मिक्स्ड काइंड ऑफ ही आता है। मिक्स्ड इन द सेंस कि ऑब्जेक्टिव टाइप भी उसमें मान लीजिए कि 50% जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, प्लस मान के आप चलिए कि 20% जो है पैसेज, और फिर आपका रिमेनिंग 30% जो है ये आपको ऐसे टाइप हो जाता है। अब ऐसे टाइप किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल आपको लिखना है कि रोल ऑफ वुमेन इन इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोई क्वेश्चन आ सकता है, ट्रेड को लेकर कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से चीज़ें आती है, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है। और इन कंपैरिजन टू क्वेश्चंस अगर आप मान लीजिए JNU का देखिएगा तो उससे तो बहुत ही आसान स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन का, लेकिन क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, ये आप मान के चलिए कि जितने लोग JNU के लिए अप्लाई करते हैं तो रफली अराउंड 80% उसमें ऐसे होते हैं जो साउ के लिए भी अप्लाई करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 15 सीट्स हैं तो एडमिशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अगर आप एग्ज़ाम ट्रेजी के प्रीवियस वीडियोस में देखिएगा तो वहाँ पे हम लोगों ने अरविंद मोहन का वीडियो अपलोड किया है, उनसे जो हम लोगों ने कन्वर्सेशन किया था, तो उसके वीडियोस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उन्होंने जो है साउ 2021 में उनका 2nd रैंक था,
तो वो आपको वहाँ से टिप्स बता देंगे कैसे कैसे पढ़ना है। बाकी हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि साउ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपको पता चल सके कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। इसके साथ ही जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग हम लोगों को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हम लोगों का नंबर है 8448878849 और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर दीजिए अगर आपको क्लासेस चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से IR और PISM की कंबाइंड क्लासेस लॉन्च कर दी गई है, जहाँ पे हम वेरियस यूनिवर्सिटी वाइज भी आपका प्रिपरेशन कराते हैं, जहाँ पे स्टडी मटेरियल दिया जाता है, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, UGC पेपर्स। तो कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग सारी जो है प्रोवाइड करते हैं। सारा प्रोडक्ट या कंटेंट आप एकेडमिक कंटेंट्स बोल सकते हैं। तो उसके लिए आपको कॉल या मैसेज के अलावा आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा और हम लोग आपको सारा डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा आपके पास साउथ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और जहाँ तक क्वेश्चन पेपर की बात है तो क्वेश्चन पेपर हम लोग ने ये प्लान किया है कि आने वाले समय में वीडियोज़ के थ्रू वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अस और जुड़े रहिए, सो दैट कि सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।